रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज दल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं और आपका बुर्ज भी दल्लो है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर है, सैटर्न है और मरकरी है। इस वीक के अंदर इनके जायचे में बहुत ज़्यादा एक अहम चेंजिंग हो रही है और ये बहुत ज़्यादा बेहतर चेंजिंग हो रही है, इसलिए कि स्टार्स जिस जगह पर जा रहे हैं इनके जायचे के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव है। इसलिए कि यहाँ पर सबसे पहले मरकरी ने 16 मार्च 2021 को आपके सेकंड हाउस में आ जाना है, आपके माल के घर में आ जाना है। तो माली मामलात में भी इस वीक में आपकी खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर शरफे जोहरा भी होना है, वो भी आपके सेकंड हाउस में होना है। वीनस जो आपके फोर्थ हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके नाइन्थ हाउस का हाकिम सितारा है। यहाँ पर शर्फ होने की वजह से जिन लोगों के कानूनी मामलात में कुछ दुश्वारी चल रही थी या उधर से उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको कानूनी मामलात में भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अब आपकी वो दुश्वारी दूर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सूरज ने भी हाउस चेंज कर लेना है 20 मार्च 2021 को सूरज ने घर तब्दील कर लेना है, मतलब कि आपके जायचे से वो थर्ड हाउस में आ जाएगा। जैसे ही सूरज आपके थर्ड हाउस में आएगा तो आपकी सोच समझ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके ताल्लुकात लोगों के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इस जगह पर सूरज के आने की वजह से जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ नाराज थे या अपने दोस्त यारों के साथ उनकी नाराजगी चल रही थी, तो अब उनकी नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी, उन मामलात में भी उनकी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। सूरज ने आपके थर्ड हाउस से आपके सेवंथ हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखना है और आपके 11th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखना है। सूरज जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा यहाँ पर आपके शराकती मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाता हुआ ये नज़र आएगा। सूरज की ये नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। और जिन एक्वेरियस वालों की शादी नहीं हुई, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो शादी के मामलात में भी सूरज के आपके तीसरे घर में आने की वजह से आपके ये मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मामलात में अब आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक और आपको बात करूँगा कि वीनस भी आपके थर्ड हाउस में आ जाना है 21 मार्च 2021 को, इसने आपके तीसरे घर में आ जाना है। वीनस के तीसरे घर में आने की वजह से बहुत से एक्वेरियस वालों को सैर व तफरीह का मौका मिलेगा। हालांकि वीनस ने 21 मार्च को आपके तीसरे घर में आना है, लेकिन मून ने इस वीक के अंदर आपके तीसरे घर से गुजर के आपके फोर्थ हाउस में जाना है, मतलब कि ये सैर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। अगर आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीक को बिल्कुल ज़ाया ना करें। इस वीक में आपकी सैर व तफरीह बनती हुई नज़र आ रही है और आपको मौका मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बात करूँगा कि इस वीक के अंदर शर्फ़े कमर भी है जो आपके फोर्थ हाउस में है। ये शर्फ़े कमर हर मंथ में आपके फोर्थ हाउस में होता है, लेकिन इस दफ़ा का जो शर्फ़े कमर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपके घरेलू मामलात में, आपके विरासत के मामलात में, आपके कामकाज के मामलात में और आपकी सेहत के मामलात में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा शर्फ़े कमर। इसलिए कि ये शर्फ़े कमर जब होगा तो आपके इन मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आपको फ़र्क महसूस मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर मरीख ने एक नज़र मुकम्मल करनी है आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न के साथ, इसने नज़र मुकम्मल करनी है। ये नज़र मुकम्मल होनी है 22 मार्च 2021 को। ये नज़र मुकम्मल जो शादीशुदा अफराद हैं और अपनी औलाद की वजह से परेशान थे, जिनको औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, तो अब उन एक्वेरियस वालों को अपनी औलाद की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग मंगनी करना चाहते हैं, मंगनी के मामलात में परेशान थे, मंगनी नहीं हो पा रही थी, तो ये नज़र बनने की वजह से भी उनके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा, जो लोग
शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, फनकार हैं, उनके लिए भी इस नज़र बनने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो एक्वेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।